SBCN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बुलेटिन की। सुवासरा में भारतीय किसान संगठन के साथ हजारों किसान मुआवजे की मांग के साथ उतरे सड़कों पर। प्रदर्शन करने पहुंचे किसानों ने नाराज होकर अधिकारियों पर फेंकी खराब फसल। उज्जैन में रामपुरा की कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत के बाद जेवरात चोरी। नीमच जिला भीम आर्मी के नेतृत्व में दिया गया आजाद DSP को ज्ञापन। SC/ST के प्रकरणों में उचित सुनवाई की कही बात। मंदसौर जिले के सुवावसरा में भारतीय किसान संगठन के साथ हजारों किसान मुआवजे की मांग के साथ सड़कों पर उतर आए। हजारों किसान हाथों में खराब हुई फसल लेकर सुवासरा तहसील कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन नायब तहसीलदार नागेश पवार के रौबदार रवैये से ज्ञापन लेने से मना करने पर प्रदर्शन कर रहे किसान उग्र हो गए और हाथों में लेकर आए खराब फसलों को अधिकारियों के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। दरअसल किसानों की मांग थी कि राजस्व के साथ कृषि और बिजली विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे ताकि किसान अपनी समस्याएं उन्हें भी बता सके, लेकिन नायब तहसीलदार ने किसानों से बिना बात किए किसानों के हाथों में माइक थमाकर गुस्से में बिना ज्ञापन लिए ही चले गए। इसके बाद गुस्साए किसानों ने जमकर प्रदर्शन करते हुए हाथों में लेकर आए खराब फसलों को नायब तहसीलदार के ऊपर फेंकते हुए तहसीलदार को हटाने की मांग करने लगे। काफी देर चले हंगामे उग्र होते प्रदर्शन की सूचना पर SDM बिहारी सिंह मौके पर पहुंचे और नायब तहसीलदार पर कार्रवाई की बात के बाद हंगामा शांत हुआ। गौरतलब है कि सुवासरा विधानसभा में होने वाले उपचुनावों को लेकर सियासत गर्म है। ऐसे में किसानों के प्रदर्शन और आंदोलनों की राजनीति तेज हो गई है। आज हमने फसलों को लेकर के ज्ञापन सौंपने के लिए हर हमेशा हमारा एक नियम रहता है कि हम सरकार को पहले आवेदन और फिर निवेदन करते हैं सारी बात हमारी हल हो जाती है। आज भी ऐसे ही तरीके से हम सारे किसान इकट्ठे हुए थे और हमारी फसलों लेकर के हमने रैली की तैयारी करी थी। माननीय थाने से कुछ समाचार आया, बोले भाई साहब हमारे पास पुलिस नहीं है। हमने कहा आपकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा और हम कई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे आपको नीचा देखना पड़े। पूरे बाजार बस स्टैंड तक हमारी रैली गई, कोई किसान ने कोई कदम गलत नहीं उठाया। उसके बाद में यहाँ पे आए, हमने तहसीलदार जी से बुलाया और तहसीलदार से कहा 4 अधिकारी चाहिए, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, राजस्व विभाग और बिजली विद्युत मंडल का कर्मचारी, जिसमें मौजूद नहीं थे। हमने उनसे कहने के तहसीलदार साहब से कहा कि आप वो अधिकारी कहाँ हैं? बोले तुम बहस करने के लिए आए कि तुम यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए? तुम मुझे ज्ञान बांटने के लिए आए? तुम्हें ज्ञापन देना कि नहीं देना? मैंने कहा तहसीलदार साहब आप थोड़ा सा ध्यान धरें, तहसील के मालिक मजिस्ट्रेट हैं, आप कैसे बोल रहे हैं? बोले कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, ज्ञापन देना हो तो दे, नहीं देना हो तो ये चला। वो चलने लगे। तब मैंने कहा तहसीलदार जी मेरे संगठन के कार्यकर्ता में आग नहीं लग जाए, इसलिए मन मार के तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम अब भी समझ जाओ। यदि मैंने पूछा तो तहसीलदार जी तुम्हारे पास जवाब नहीं रहेगा, इतनी अनहोनी तुम कर रहे हो। और क्या था, ना तहसीलदार था। उसके बाद में हम किसानों ने आकर्षित हुए और आकर्षित होने के बाद में फिर हम यहाँ तक पहुँचे। सड़क पर बैठ के नाराबाजी करी। सड़क पर बैठ करके किसान थे, धरना नहीं देने का था लेकिन मजबूरन धरना दिया। किसान तो आक्रोशित है, इनको बहुत हाथ जोड़े लेकिन इनने बैठ गए, वो धरना ही मान लो उसको। तहसीलदार के रवैये को लेकर SDM साहब ने क्या आदेश दिया? तहसीलदार के रवैये लेकर SDM साहब ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा। मैंने उनको हल्के फिर भी कान में कहा, SDM साहब को तुम बोल कैसे रहे हो? करूंगा, यहाँ आग लग रही है, तुम एक काम करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते, कलेक्टर साहब से बात कराओ। कलेक्टर साहब से बात करवाई और कलेक्टर साहब से कहा कि SDM साहब और मुझे भी निकलना मुश्किल है, यहाँ मेरे कार्यकर्ता मुझे ही घेर लेंगे। तब कलेक्टर साहब ने कहा बिल्कुल चिंता न करें, आप SDM साहब से बात करवा दें। फिर SDM साहब से बात करवाई। SDM साहब ने कहा कि उनको हटाया दिया जाएगा, 2 रोज के अंदर अंदर नायब तहसीलदार को हटाया जाएगा। पूर्ण रूप से तो खरीफ की फसलों की खराबी के ऊपर था और बहुत कुछ ये सारी चीज़ें मेरे संज्ञान में है, मैंने अवगत ऊपर भी करा दिया गया है। खरीफ की फसलों की स्थिति बहुत खराब है। दूसरा, विगत वर्षों की कुछ मांगे हैं, बोनस से संबंधित है और तो पिछले साल बाढ़ आई थी उसका 75% के भुगतान का है। वो सारी चीज़ें हम लोग के संज्ञान में है और हम लोग तहसीलदार को लेके जो डिस्प्यूट हुआ है इन लोगों के बीच में, वो क्या मामला है? ऊपर अवगत करा दिया है
और एक ही मत बोलो। और निवेदन करेंगे साहब से कि कुछ इसके लिए जो मुकम्मल बंदोबस्त हो वो कर लें। नीमच के रामपुरा के रहने वाले परिवार के उज्जैन में कोरोना मरीज के साथ लूट की घटना सामने आई है। आरडी मेडिकल कॉलेज में महिला की मौत के बाद जेवर चोरी होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृत महिला के शरीर से सोने के जेवरात निकाल लिए गए। अस्पताल में जब महिला का शव परिजनों को सौंपा गया तो सिर्फ कान की बाली पहने मिली, बाकी एक जोड़ी कान के टॉप्स, नाक का कांटा, 2 चूड़ी और एक अंगूठी गायब थे। परिजनों का आरोप है कि महिला की मौत के बाद उसके जेवरात चुरा लिए गए हैं। दरअसल उज्जैन के आरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना का उपचार करवा रही नीमच के रामपुरा की महिला की मृत्यु के बाद जेवरात चोरी होने की घटना हुई है। मृतक महिला के पुत्र प्रतीक खंडूजा ने चिमनगंज थाने पहुंचकर गहने चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्रतीक ने बताया कि कोरोना के लक्षण दिखने पर टेस्ट करवाया गया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर 25 अगस्त को उज्जैन के आरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। इसी बीच 2 सितंबर की रात को उनकी मां की मौत हो गई। जब गुरुवार को मौत की सूचना मिली तो उज्जैन पहुंचे। यहां अस्पताल से जब शव लिया तो उनके शरीर से जेवरात गायब थे। खंडूजा के अनुसार चोरी हुए जेवरात का वजन 6 तोला है। परिजनों ने चिमनगंज मंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतका के गहने चोरी होने का मामला सामने आया है, इसकी जांच की जा रही है। महिला का शाम को उज्जैन में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मैं प्रतीक खंडूजा, निवासी रामपुरा। मेरी माताजी 24 अगस्त 2020 को अस्वस्थ हुए थे। तब उनको घर पे से हॉस्पिटल लेके गए, रामपुरा में शासकीय चिकित्सालय ले गए, जहां से उन्हें सांस की तकलीफ होने के कारण नीमच रेफर किया गया सेम डे शाम को। नीमच में उनका कोरोना के टेस्ट किया, जिसमें अगले दिन शाम को पॉजिटिव आया, पर सुबह ही उन्होंने कंडीशन सीरियस होने के कारण उनको उज्जैन आरडी हॉस्पिटल रेफर कर दिया था। 25 अगस्त को ही शाम को लगभग 6 बजे के आसपास मैं खुद आया था साथ में माताजी के। उनको हमने आरडी में एडमिट कराया। उसके बाद उनसे पूछा तो उन्होंने बोला यहाँ हम किसी को मिलने नहीं देते हैं, तो आप लोग घर जा सकते हैं और ये फोन नंबर है, आप इनसे संपर्क करा करें, जो कि यहाँ पे अटेंडर वो आपको समय पर जानकारी देंगे। आज 3 तारीख है सर। 3 तारीख को सुबह 7 बजे के आसपास मेरे पास फोन आता है कि मेरी माताजी नहीं रही, और हम लोगों को यहाँ आने के लिए बोला कि आप चाहें तो यहाँ आ सकते हैं, उनका अंतिम संस्कार यहीं हो जाएगा। मैं, मेरे पिताजी, मेरा भाई, हम सब पूरा आधा परिवार यहाँ पे आए गाड़ी लेके, और जब उन्होंने सामान हमारे सुपुर्द करा, मम्मी का बैग था, उसमें जो भी चार्जर, मोबाइल वगैरह सारे सामान थे, उसमें 2 चीजें मिसिंग निकली सर। एक सोने की 2 चूड़ियां थी उनके दोनों हाथों में, और एक सोने की अंगूठी थी मूली में। ये 2 चीज मिसिंग है, जिसकी जानकारी हम आपको यहाँ थाने पे देंगे। फरियादी प्रतीक खंडूजा ने आके सूचना दी थी कि उनकी माता मृतक ज्योति पति नंद किशोर, उनको कोरोना डिटेक्ट हुआ था, जिसके कारण नीमच से लाकर उन्हें आरडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। आज सुबह आरडी हॉस्पिटल से फरियादी के पास फ़ोन आया था कि उनकी माता का देहांत हो गया है। इस पर वो लोग जब बॉडी लेने के लिए गए तो उनको एक थैला दिया गया जिसके अंदर मृतिका का सामान था, लेकिन मृतिका के हाथ में पहनी हुई 2 सोने की चूड़ी और अंगूठी नहीं मिली है, जिसके कारण इन्होंने आकर रिपोर्ट लिखाई है, चोरी की रिपोर्ट लिखाई है। रामपुरा से अजीत बैरागी की रिपोर्ट। नीमच के अजाक थाने पर नहीं हो रही है सुनवाई। पुलिस प्रशासन इस ओर ध्यान दे, यह बात भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने आज नीमच पुलिस कंट्रोल रूम स्थित अजाक थाने पर कही। बड़ी संख्या में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं अजाक थाने पर पहुंचे, जहां उन्होंने अजाक डीएसपी एमएल मौर्य को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि अजाक थाने में SC/ST से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई सही ढंग से नहीं हो रही है, उन पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। इससे इस वर्ग के लोग काफी नाराज है और जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान हो। SC/ST के प्रकरणों को समय रहते सुना जाए, उचित कार्रवाई की जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधर इस मामले में SDOP ML मौर्य ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। साथ ही कहा कि अजाक थाने पर नियमानुसार सभी तरह की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान अजाक थाना प्रभारी अनुराधा गिरवाल, नीमच कैंट TI अजय सारवान सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। भीम आर्मी के द्वारा आज ये ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन में उन्होंने इन्हीं बातों का उल्लेख किया है कि साहब हम जो भी रिपोर्ट करते बनता है तो हम निश्चित उसमें कायमी करते हैं।
और जो भी उनकी मांग है उस पर विचार करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों को इसको भेज दिया जाएगा। हमने में आ रहा है कि जो एट्रोसिटी जो थाना है, आजाद थाना, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरकार द्वारा बनाया गया है कि यहाँ पे दलितों आदिवासियों की सुनवाई हो, लेकिन कुछ समय से देखने में आ रहा है कि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गांव से 50 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ आते हैं और फिर भी आवेदन दे के चले जाते हैं। बेचारे लोग कब तक परेशान होंगे। तो इन सब समस्याओं को लेकर हम यहाँ पर आए हैं और ख़ास करके यहाँ के जो एक एडवोकेट झाला है ना, हाँ, झाला है, वो जो आरोपी पक्ष से उनसे साठ-गांठ करके समझौता करवाने का काम कर रहे हैं और जो पीड़ित है उसके ऊपर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। तो हमारी मुख्य डिमांड ये है कि पहले तो आवेदन ना लेकर एट्रोसिटी एक्ट में यहाँ का थाना अंतर्गत जो टीआई है, जो एडीएसपी है, वो कार्रवाई करे। और अभी हम कलेक्टर से जाएंगे, मिलेंगे और उनसे मांग करेंगे कि जो एडवोकेट झाला है उनको हटाया जाए। गुरुवार को 3 सदस्यीय बाइक चोर गिरोह से 15 चोरी की बाइक जब्त करने का खुलासा मंदसौर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने किया। एसपी चौधरी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गिरोह का एक सदस्य बाइक चोरी करने के लिए चाबी उपलब्ध करवाता था, तो दूसरा पलक झपकते ही बाइक चोरी कर लेता था, तो वही तीसरा साथी आसपास खड़ा होकर रैकी करता था। लंबे समय से गिरोह इसी तरीके से वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। इनके कब्जे से चोरी की और बाइक मिलने की संभावना है। पूरे मामले में फिलहाल संजीत नाका निवासी गामा नामक एक आरोपी की ओर पुलिस को तलाश है। दरअसल पूरे मामले में नई आबादी थाना प्रभारी पुष्पा चौहान को सूचना मिली कि सोनू नाम का युवक बाइक चोरी कर ठिकाने लगाने का काम करता है। इसी आशंका पर जब सोनू उर्फ हिमांशु पिता जितेंद्र सोलंकी निवासी सीतामऊ फाटक को गिरफ्तार किया तो प्रारंभिक पूछताछ में ही सोनू ने बाइक चोरी करना कबूला और अपने साथी पंकज पिता भीरूलाल राठौर, नागेश पिता शोभाराम का नाम भी बताया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर इनकी निशानदेही पर चोरी की 15 बाइक जब्त की है। अब पुलिस को एक और अन्य आरोपी गामा निवासी संजीत नाका की तलाश है। अभी कुछ चोरी की घटनाएं बढ़ी थी, वाहन चोरी की, स्पेशली जब अनलॉक हुआ तो शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ी वाहन चोरी की। हमने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीमें बनाई थी और मुखबिर तंत्र को भी एक्टिव किया और सीसीटीवी फुटेज और जो अपने सीसीटीएनएस के जो डेटा हैं उन सब के रिपोर्ट्स के खंगाल के हमने कुछ सस्पेक्ट की पहचान किया। तो हमने 3 लड़के को पकड़ा है, उनसे हमने करीब 15 चोरी के वाहन जब्त किए हैं। 3 आरोपी हैं और 15 वाहन अभी तक हमने जब्त किए हुए हैं। अभी शहर के ही हैं। ये जो गाड़ियां गई हैं उसमें से जो आइडेंटिफाई हुए हैं वो 6-7 कोतवाली क्षेत्र की हैं और 3 नई आबादी थाना क्षेत्र की हैं। शेष के संबंध में हम पता लगा रहे हैं और शौक है इनके जो उसको पूर्ति करने के लिए संभवतः ये चोरी करते हैं। और जो आज के समय टेंडेंसी है कि इजी मनी कैसे मिले, तो ये उनको आसान तरीका दिखा होगा, उस वजह से ये चोरी कर रहे हैं। ये लोग किन लोगों को गाड़ियां बेचते थे, उनका कुछ नाम सामने आ रहे हैं और हम उसको पता लगा के बिल्कुल बनाएंगे। अगर उनके नाम सामने आते हैं और हम उनसे कुछ जब्त करते हैं और फिर हम उसको आरोपी बनाएंगे। कितने रुपए में अनमोल गाड़ियां बेच देते हैं? इस संबंध में बता रहे हैं 15 से 20 हज़ार, 10-15 इस तरह की गाड़ियाँ उनको निर्देशित करता हूँ। और पहले भी हमने कबाड़ी और ऑटो जो पार्ट्स बेचने वाले लोग हैं उन पे निगाह रखने के लिए निर्देशित किया हुआ है और इसके लिए हम सबको निर्देशित करेंगे। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए स्कॉर्पियो वाहन से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया। खैर मामले में आरोपी मौके से भाग निकले। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियो वाहन में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी हो रही है, जिस पर पुलिस ने नाकाबंदी कर तस्करों को रोकने की कोशिश की। तस्कर नाकाबंदी तोड़कर भागने लगे। पुलिस ने अपना वाहन पीछे लगाया। जब तेज रफ्तार तस्करों की गाड़ी के टायर फटे तो तस्कर मौके पर वाहन छोड़ भाग निकले। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी में डोडा चूरा मिला। मामले में अब पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी है। कल दिनांक 2/9/2020 को मल्हारगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि विष्णिया जिला मंदसौर से तस्कर हैं जो एक स्कॉर्पियो MH09DM 7055 से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा भरकर जो मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र है उस क्षेत्र में वहाँ विष्णिया गांव से मनासा खुद होते हुए हाईवे रोड पे देके जाने वाले किसी भाई तस्कर देने वाले थे। हम लोगों ने वहाँ पे जाकर मनासा खुर्द जो है वहाँ से बॉर्डर है पामाखेड़ा, वहाँ नाकाबंदी करी थी। नाकाबंदी के दौरान
मूवी बताए हुए गाड़ी आई थी जिसे रोकने का प्रयास किया नाकाबंदी करके, जो नाकाबंदी तोड़ के भागी थी। आगे जाके उनके टायर फूट गया और जो फिर हम लोगों ने पीछा करा, वहाँ से जो तस्कर थे निकल के भाग गए थे। उस गाड़ी के अंदर देखा तो अवैध मारते पर डोला चूरा भरा था। NDPS के प्रावधानों का पालन करते हुए गवाहों के सबूत के समक्ष हमरा फोर्स की मदद से जो डोला चूरा देखा तो उसमें करीब 10 बोरे भरे हुए थे। उसका विधिदान तोलवारा का 2 कुंटल डोला चूरा मिला है। और वहाँ से जो फरार हुआ तस्कर कैलाश पाटीदार निवासी विष्णु, उसका साथी को हम लोगों ने आरोपी बनाए हैं और विवेचना असल कायमी करके विवेचना दिया गया। गिरफ्त में है कि नहीं इस पुलिस की? हाँ, बताया ना, ट्रक जो भागा था घेराबंदी नाकाबंदी तोड़ के और गाड़ी टकराने से वो टायर फूटा, वहाँ से निकल के भागने का मौका मिल गया, जो भाग गए, जल्दी पकड़ लेंगे। मनासा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए ग्राम लुमड़ी अरनिया रोड पर नाकाबंदी कर मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर पर आए 2 युवकों के कब्जे से 200 ग्राम अवैध स्मैक जब्त किया है। पुलिस ने बाइक सवार दोनों आरोपी योगेश पिता बाबूलाल पाटीदार निवासी ग्राम पालसोड़ा थाना जीरन एवं परमेश्वर उर्फ पप्पू पिता जगराम पाटीदार निवासी ग्राम पालसोड़ा थाना जीरन को गिरफ्तार किया। आरोपियों से जब्त अवैध स्मैक की बाजार कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। ये सूचना पर हमने आज 200 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपी योगेश पाटीदार और परमेश्वर पाटीदार को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मामले में कौन लोग संलिप्त है, कहां से स्मैक आई है, कहां पे जा रही थी, किसके द्वारा कहां बनाई जा रही है, इन सारे बिंदुओं पर हम बहुत बारीकी से अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें टेक्निकल मदद भी दी जा रही है और जो भी लोग इसमें संलिप्त है उन लोगों के सबके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें कौन सी धाराओं पर केस पंजीबद्ध किया गया? इसमें हमने 200 ग्राम स्मैक जब्त करके NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सर, कितनी राशि सर? इसकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए आकी गई है। मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। मल्हारगढ़ नगर परिषद में वार्ड क्रमांक 10 के रहवासियों ने पहुंच नलों में पानी न आने की बात पर नाराजगी जताते हुए हंगामा कर दिया। रहवासियों का कहना है कि नलों में कई महीनों से पानी नहीं आ रहा है। रहवासियों का कहना है कि नलों में कई महीनों से पानी नहीं आ रहा है। नाराज होकर नगर परिषद पहुंची वार्ड की महिलाओं व पुरुषों ने जमकर आक्रोश व्यक्त किया। वार्ड वासियों के आक्रोश को देखते हुए नगर परिषद कर्मचारी हरकत में आए और जल्द समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। वहीं वार्ड वासियों ने समस्या का निराकरण होने की स्थिति में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। लगभग 1 महीने से वार्ड नंबर 10 में पानी बहुत कम मात्रा में मिल रहा था, जिससे पूरे नगरवासी मतलब वार्डवासी परेशान हो रहे थे। तो आज सभी वार्ड के सभी एकत्रित होकर नगर पंचायत में अधिकारी से बातचीत करी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा और अगर समाधान नहीं होता है तो हम वार्डवासी नगर परिषद का घेराव करेंगे और आंदोलन करेंगे। मल्हारगढ़ से गोपाल मालेचा की रिपोर्ट। जिला महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों की आर्थिक हालत कमजोर होने का हवाला देते हुए निजी विद्यालयों की कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की फीस माफ करने की मांग रखी। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था, कोरोना के कारण नौकरी व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। आर्थिक संकट से लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में निजी विद्यालयों द्वारा फीस के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है। कलेक्टर महोदय विद्यालयों को आदेश दे कि वे लोगों की फीस माफ कर दे ताकि बच्चों का भविष्य न बिगड़े। साथ ही अभिभावकों के ऊपर से फीस का तनाव भी कम हो। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर से जल्द इस मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है। हम स्कूल फीस माफी को लेके यहाँ आए हैं और सारी प्राइवेट स्कूल जितनी भी हैं तो वो फीस को लेके बच्चों पे दबाव, पेरेंट्स पे दबाव दे रही है। बार बार बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं और आप जानते हो कि जिस तरह का कोरोना का माहौल चल रहा है उसमें फ़ीस देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और हम कलेक्टर साहब से आज ये निवेदन लेके आए हैं कि भाई बच्चों की फ़ीस भी माफ़ होए, सारी स्कूलों की फ़ीस माफ़ होए
और इस तरह का जो दबाव है, और बच्चों के पेरेंट्स से बदतमीजी से पेश आ रहे हैं ये स्कूल वाले, खासकर उनको लेकर सारी प्राइवेट स्कूलों को लेकर एक मीटिंग बिठाई जाए। और आज ही हम आवेदन देने आए हैं कलेक्टर साहब से। एक समस्या ये भी आ रही थी बीच में जी, तो स्कूल की फ़ीस से ज़्यादा ट्यूशन फीस ली जा रही है। हर स्कूलों में जैसे 20-20 हज़ार की फ़ीस ली जा रही है, पूरे जितनी फ़ीस नहीं है उतनी ट्यूशन फ़ीस कर दी इन लोगों ने। तो इस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा, और प्रेशर भी इतना है कि आपको जमा करनी है, बच्चे भली पढ़े ना पढ़े लेकिन आपको जमा करनी है। और हर रोज़ एक मैटर डाल देते हैं, मोबाइल पे एक मैसेज डाल देते हैं कि फ़ीस जमा कराए। भाई बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा, ऑनलाइन कैसे पढ़ाई करेगा बच्चा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं इसलिए। और सारी स्कूलों का मतलब सारी स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने एक बना लिया नियम कि फ़ीस जमा करनी है आपको। और इसमें हम जाते हैं स्कूलों में तो मतलब बदतमीजी से पेश आते हैं और ना सुनने को तैयार है स्कूल वाले, और बोलते हैं जो हो करना हो कर लो, आप भले कलेक्टर तक चले जाएं आप। तो आज जब पूरी उम्मीद लेके सारे पेरेंट्स जितने भी हैं यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं कि कुछ तो निकले इसका, और फीस माफ़ी भी होना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए SBCN न्यूज़ के साथ।